जानते हो जब तुम जन्म लेते हो तो क्या लेकर आते हो? कोई बताए? सभी खाली हाथ आते हो, सभी खाली हाथ आते हैं जन्म लेते ही। जब हम जन्मे थे तो नील बैलेंस था, नील बैलेंस। क्या बैलेंस लेकर आए? कोई बताए हाथ उठा करके वो कुछ लेकर आया था? कुछ लाए? और जन्मते ही बच्चा सबसे पहला काम क्या करता है? बोलो मनमोहन दादा, क्या करता है? दादा आज के पूरे प्रवचन के हीरो आप ही हो। हाँ, बच्चा जन्मते ही, आज का प्रसाद भी शायद मनमोहन दादा की तरफ से है। आज क्या? देखो मनमोहन दादा का नाम है तो ताली बजाना भाई, जिसके खाओगे उसको गाना तो चाहिए। आज की पूरी शायद प्रसाद की व्यवस्था हमारे मनमोहन दादा और सारी कमिटियों की तरफ से सबों ने शायद बहुत बहुत इसमें सेवा दिया है। पूनम चंद जी शाम उनका भी आज की जो ठीक है, इसे बाद में तुम लिख के देना। तुम हमारा प्रताप जी ऐसा लिखता है कि इसका लिखा हुआ यही पढ़ सकता है, दूसरे को पढ़ने में चश्मा पर चश्मा लगाना पड़ जाए, और जिसको चश्मा ना लगा वो चश्मा लगाए तो और उल्टा पढ़ ले। हाँ, आज मेरे बंधुओं, इस संसार में जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्मते ही जानते हो सबसे पहला काम क्या करता है? वह सांस लेता है। रोता बाद में है, पहले सांस लेता है। और जब आदमी मरता है तो अंतिम काम क्या करता है? सांस छोड़ता है। जानते हो मेरे बंधुओं, आवर लाइफ इज नथिंग बट गेम ऑफ टू ब्रीथ्स। हमारा जीवन जो है यह इन दो सांसों का खेल है। लेने से शुरू हुआ है और छोड़ने से अंत हो जाएगा। यही दो सांसों का खेल है। लेने से शुरू हुआ है और छोड़ने से अंत हो जाएगा। जब तुम जन्म लेते हो तो परमात्मा से एक सांस उधार लेते हो, और जब मरते हो तो उसी को चुकाकर चले जाते हो। मेरे बंधुओं, यह जो तुम्हें सांसें मिली है गिनती की, इसको सार्थक कर लेना। अर्थी उठने के पहले जीवन का अर्थ समझ लेना, नहीं तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अर्थी उठने के पहले तक जीवन का अर्थ समझ लेना चाहिए, जरूर समझ लेना। तो जब तुम जन्मे तो नील बैलेंस आए, कुछ नहीं लेकर आए थे, हम सब नंगे आए थे, नंगे। जो पहला आंचल मिला, कपड़े से ढका गया, मां का आंचल, वहीं से तो प्रॉफिट की शुरुआत हो गई जीवन की। जीवन बिगेन इन प्रॉफिट। हमारा जीवन में प्रॉफिट की शुरुआत तो वहीं से शुरू हो गई। द पीस ऑफ ए स्मॉलेस्ट पीस ऑफ क्लॉथ wrapped around body, that is the profit। पहला जो कपड़ा तेरे शरीर में लपटा गया, तेरे दादी या तेरे माँ ने, किसी ने स्नान करा के लपेटा, वो भी तो तुम नहीं लाए थे, वो भी तो प्रॉफिट में ही मिला तुमको। और वहीं से प्रॉफिट की शुरुआत हो गई। माँ मिले, पिता मिले, भाई मिला, ये संसार मिला, मानव जीवन मिला, धन मिला, दूध मिला, सब चीज मिला। ये सारी प्रॉफिट मिलती गई, मिलती गई, मिलती गई। उसके प्रॉफिट के लिस्ट को देखो ना, इनलेस है। देखना उसके आशीर्वाद का जो लिस्ट है वो कितना इनलेस है। मां मिली, क्या मां खरीद सकते हो? पिता मिले, क्या पिता खरीद सकते हो? ये जीवन मिला, क्या ये जीवन को खरीद सकते हो? भाई बंधु मित्र मिले, क्या तुम इसमें से किसी को खरीद सकते हो? गुरु मिले, टीचर, मतलब जो भी चीज इस जीवन में मिला वो सारा तो तेरा प्रॉफिट ही है, सारे प्रॉफिट में मिला है। अगर इस प्रॉफिट में से दो चार चीज नहीं मिला तो दुखी क्यों होते हुए? प्रॉफिट में से ही तो नहीं मिला, क्यों दुखी होते हो? इतनी दुख किस बात की? अरे सारा का सारा तो प्रॉफिट है, सारे के सारे जो मिला है। हम तो नील बैलेंस आए थे, कुछ भी नहीं लाए थे अपने हाथ में, तो जो चीज मिलता गया वो तो सारा प्रॉफिट है। क्या कोठारी साहब, आप राजस्थान पत्रिका लेकर आए थे क्या? कुछ नहीं, खाली हाथ। यहां जो मिला सब प्रॉफिट, सब चीज। और ऐसे भी हमारे कोठारी साहब हमेशा अहोभाव में रहते हैं, इतना उत्सव में रहते हैं कि जब भी मुझसे इनकी बात होगी बोलेगा ओ गुरुजी बहुत आनंद में हूं। और हर रोज कोठारी साहब का मैसेज मेरे पास आ जाता है नियमित रूप से। हर रोज एक अपनी
अहोभाव अपनी खुशी मुझ तक पहुंचा देते हैं। और मैं रोज कहता हूं, तो मेरे बंधुओं अहोभाव में रहो, इसलिए कि तुम्हें जो मिला है वो सारा प्रॉफिट में मिला है। सारी की सारी चीज प्रॉफिट में मिली है, कोई चीज तुम नहीं लाए थे, सब प्रॉफिट में मिली है। और उसमें से अगर 2-4 चीज नहीं मिला तो इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट में से इतना नहीं मिला है, क्या जाता है। मनमोहन दादा गोल्ड सेल करते हो, रोज 10 करोड़ का होता है, एक दिन 5 करोड़ का है तो दुखी मत होना है, प्रॉफिट में भी कम हुआ, क्या गला क्या कर रहे अपना। जिस दिन गला टूटे उस दिन दुख होना, तो तुम लाए ही क्या थे कि दुखी। लेकिन हम लोगों की एक आदत है, जानते हो मेरे बंधुओं, हम क्या करते हैं। आज ये फूल है, छोटा है, ये दूर से देख रहे हो, अगर इसको अपने आंखों के एकदम नजदीक कर लो तो क्या होगा, दिखेगा। अगर ये फूल दिखे भी तो दुनिया नहीं दिखेगी। तो ये छोटी चीज भी अगर आंखों पर कर ले तो इस संसार के सूर्य, चंद्रमा, धरती, इस संसार को हमसे छुपा देगी। यही होता है हमारे पास। हमें जो 10 नहीं मिला है, जो हमें छोटी चीजें नहीं मिली है, उसको हम इतना नजदीक कर लेते हैं कि जो दूर सारे सुख मिले हैं वो हमसे छुप जाता है, वो दिख नहीं पाता। वो तुम इतने नजदीक कर लेते हो उन 5 चीजों का कि जो तुम्हें 95 जो अच्छी मिली है, सुख मिला है, उसको तुम नहीं देख पाते हो। मेरे बंधुओं एक बात करना, इन दुखों को भी उतने नजदीक मत कर लेना कि जो 90 सुख मिला है उसकी आनंद से वंचित मत रह जाना। इसको भी जैसे उसको दूर से देखते हो तो इसको भी दूर से देखते रहो, देखते रहो। एक समय आएगा कि जो 90 दिया है वो 100 भी दे देगा, जो 90 दिया है वो 100 भी दे देगा। और एक बात है, जो 90 से खुश न हुआ, हो सकता है वो 100 से भी खुश न हुआ, वो 100 से भी खुश नहीं। जो व्यक्ति के पास 1 रुपया है और उसमें से ही अगर वो 1 पैसा दान न किया तो कल 100 करोड़ हो तो वो 100 रुपया दान नहीं करेगा। शुरुआत तो होनी है। कहते हैं कि तुम कहां झुकते हो, किसके पास झुकते हो, अर्थ नहीं रखता है, अर्थ ये रखता है तुम्हें झुकना तो आ गया। तुम कहां भक्ति रखते हो, किस पर भक्ति रखते हो, बात इसकी नहीं है, बात इसकी है। कहीं भी भक्ति रख, भक्ति तो आ गई, भगवता तो आ गई। तुम कहां प्रार्थना करते हो, किसके लिए करते हो, अर्थ ये नहीं है। अर्थ है कि तेरे अंदर प्रार्थना तो प्रकट हो गई, जन्म तो ले ली। मेरे बंधुओं कहीं किसी पर तुम विश्वास रखते हो, बात विश्वास की है कि तेरे अंदर आई तो पूजा, प्रकट हुई तो पूजा, तो अपने इस जीवन को जो तुम्हें मिला है, वो परमात्मा का जो ग्रेस है, आशीर्वाद है, जो प्रॉफिट है, वो सब इनलेस है, इनलेस है। ये सारा प्रॉफिट में मिला है, सारा प्रॉफिट में। तो एक चीज हमेशा याद करना, इफ योर लाइफ इज गिविंग 10 reasons to cry, so your life that you have 1000 reasons to smile. So your life कि that you have 1000 reasons to स्माइल। अगर तेरा जीवन 10 रीजन देता है रोने के लिए, तो अपने इस जीवन को दिखा दो कि तेरे पास हजारों रीजन है हंसने के लिए, हजारों चीजें हंसने के लिए। उसी से दुखी मत रहना। समझे प्रेम भाई, तुम भी कभी कभी दुखी हो जाती है, नहीं होता है। हमें कुछ चीजें नहीं मिली है, कुछ चीजें हमें मिली नहीं है, लेकिन जो मिली है, एक चीज हमेशा याद रखना, हैप्पी मोमेंट प्रेज टू गॉड, हैप्पी मोमेंट प्रेज गॉड, डिफिकल्ट मोमेंट सीक गॉड, पेनफुल मोमेंट ट्रस्ट गॉड एंड एवरी मोमेंट थैंक्स गॉड। खुशी के समय प्रेज करो, उसी ने तुम्हें खुशी दिया है, उसी ने दिया है। दुख के समय याद करो, और बहुत दर्द हो तो उस पर विश्वास करो, और कोई भी मौका हो उसे धन्यवाद करना मत भूलो। हमेशा धन्यवाद करो, हमेशा धन्यवाद करना सीख जाओ। इसमें कि जो तुम्हें नहीं मिला है वो बड़ा छोटा लिस्ट है, जो मिला है उसका बड़ा लिस्ट है। लेकिन तुम इस छोटे लिस्ट को इतने नजदीक कर लेते हो कि बड़ा लिस्ट पढ़ नहीं पाते हो, देख नहीं पाते हो। मेरे बंधुओं एकदम दुखी मत होना। समझे घेवरचंद साहब? हाँ, एकदम दुखी नहीं। बस जो मिला है पहले उसके लिए उत्सव मनाएंगे, जो नहीं मिला है प्रयास करेंगे, और हंसना सीख लो, खुशी मनाना सीख लो, उत्सव मनाना सीख लो। जानते हो ये तेरी एटीट्यूड तेरे ऊपर है कि तुम कैसे अपने आप को बनाते हो। जैसे मैं कहा ना कि देयर शुड नॉट बी एनी गैप बिटवीन गेट अप एंड वेक अप एंड गेट अप।
You should not get up defeated to your bed. Why? Attitude does not care where it is being sapped. Once sapped, either it will create you or destroy you. इसलिए कि आदतें इसका कभी ख्याल नहीं रखती कि यह कहां बनी है। अगर बन गई, बुरी बन गई तो मिटा देगी, और अच्छी बन गई तो बना देगी। Attitude does not care. Attitude does not care where it is being sapped. Once sapped, will either create you or destroy you. ये आदतें कोई केयर नहीं करती। जानते हो कहां बनी है? अगर गलत आदत बन गई तो मिटा देगी, और अच्छी आदत बन गई तो बना देगी। तो अपने इस आदतों को अच्छा बना लेना, जीवन को अच्छा बना लेना। जानते हो एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, शहर में। वो 2 कुत्ते पाला था, और दोनों कुत्तों को लड़ाया करता था, दोनों कुत्तों को लड़ाता था। और बड़ी आश्चर्य की बात थी, एक लाल कुत्ता और एक काला कुत्ता, दोनों को लड़ाया करता था। और जब लड़ाता था तो ये रखता था, जैसे घोड़े रेस कराते हैं ना लोग, बहुत लोग खेलते हैं, लड़ाते हैं, और वो पैसा लगाता था। तो काले कुत्ते पर पैसा लगाता था कि मैं इस बार मेरा काला कुत्ता जीतेगा, और उसको पैसा लगाता था $1,00,000, $10,000, $20,000 कुछ भी लगाता था, और वही कुत्ता जीत जाता था। फिर 1 महीना के बाद क्या करता था, दोनों को लड़ाया और लाल कुत्ता पर पैसा लगाता था, और लाल कुत्ता जीत जाता था। ऐसे मतलब कम से कम 10 सालों से 20 सालों से वो लड़ाते आ रहा था, और अरबपति बन गया वो उसी लड़ाई में। जितने लोग पैसे लगाते थे वो हार जाते थे, एक जिस कुत्ते पर पैसा लगाता था वही कुत्ता जीत जाता था। जब वो मरने लगा तो उसके बेटे ने उससे पूछा, पापा एक बात मुझे समझ में नहीं आया कि आप 2 कुत्ते पाले, दोनों एक ही शक्ति के, और दोनों में कौन जीते कौन हारे ये मुश्किल कहना। कभी लाल जीतता, कभी काला जीतता, कभी कोई जीतता, कभी लाल ही 2 बार जीत जाता, कभी काला ही 4 बार जीत जाता। लेकिन एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिस कुत्ते पर आप पैसे लगाते वही कुत्ता जीतता। क्या कुत्ते को मालूम था क्या कि आप किस पर पैसे लगा रहे हो, आपको जिता दे, हरा दे? कैसे जीतता था? तो उस बाप ने कहा, बेटे तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें ये बात आज सिखा कर जाऊंगा। हो सकता है मैं मर जाऊं तो तुम नहीं सीख पाओ। उसने बताया कि बेटा ये दोनों कुत्ते मेरे हैं, और दोनों कुत्ते को मैं पालता पोसता, दोनों में बराबर की शक्ति है। लेकिन जानते हो मैं कोई ये सिखाया नहीं कि तुम जीतोगे ये जीतेगा, ये कुत्तों को क्या मालूम। मैं क्या करता था कि अगर मैं सोचता था इस बार मैं लाल कुत्ते पर पैसे लगाऊंगा, तो मैं क्या करता था कि 10 दिन पहले से लाल कुत्ते को खाना कम देना शुरू कर देता था, और काले कुत्ते को अधिक देने लगता था। तो 10 दिन में लाल कुत्ता कमजोर हो जाता था, और काला कुत्ता खा खा करके मजबूत हो जाता था। लड़ाता था तो काला वाला जीत जाता था, लाल वाला हार जाता था। फिर अगली बार क्या करता था कि लाल कुत्ते को अच्छा खाना देता था, और काले कुत्ते को कम कर देता था। तो जिसको 10 दिन से खाना कम देता था वो कमजोर हो जाता था, और जिसको अधिक देता था वो मजबूत। और उसी पर मैं पैसा लगाता था। मैं जानता था किसको खिला रहा हूं, मुझे पता है किसको नहीं खिला रहा हूं, तो जिसको मैं खिलाता था उसी पर पैसा लगाता था, और वो दोनों लड़ते थे और वो जीत जाता था खाने वाला। उसी तरह मेरे बंधुओं हमारे जीवन में भी ये 2 कुत्ते हैं, अच्छे और बुरे। हमारे भी अंदर ये 2 हैं, अच्छे और बुरे। जिसको तुम खिलाओगे वो तेरे जीवन में जीत जाएगा, और जिसको नहीं खिलाओगे वो हार जाएगा। तो बुरों को खिलाना बंद कर दो और अच्छे को खिलाना शुरू कर दो। तेरी जो सोच होगी, तेरी जो विचार होगी, तुम जिसको रोज फीड करते जाओगे, जिस चीज को रोज सोचते जाओगे, रोज विचारोगे, रोज मन में लाओगे, उसको खाना खिलाओगे, वो मजबूत होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। और एक समय आएगा कि उसी की जीत हो जाएगी। तो अपने अंदर के जो 2 कुत्ते हैं मेरे बंधुओं, तुम विचार लेना, बुरों को मत खिलाना। तेरी जो बुरी आदतें हैं, एटीट्यूड डज नॉट केयर वेयर इट इज बीइंग सेड, वंस one set will either create you or destroy you. एक बार बन गई तो या तो तुम्हें मिटा देगी या बना देगी। तो अपने मिटाने वाले एटीट्यूड को कभी खाना मत खिलाना, अगर खिलाओगे तो मिटा देगी। अपने बनाने वाले एटीट्यूड को, आदतों को खाना खिलाना। जानते हो अगर
आज सोचे हो कि मैं कोई गलती करता हूं, कल सुधार लूंगा। नहीं नहीं नहीं, अगर कल लंबा हो गया ना तो सुधरने वाला नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है। सुने हैं कि कोई एक गुरु अपने बच्चों को पढ़ाता था तो बच्चे बोलते थे कि क्या है गुरुजी, जब परीक्षा आएगी तो पढ़ लेंगे, अभी छोड़ दीजिए। बहुत बच्चे उसकी बातों को नहीं मानते थे, तो डांटता था, गलती मत करो। बोले एक बार ही किया हूं ना, क्या होगा, फिर बाद में ठीक कर लूंगा, जब ज्ञान होगा तो सुधार कर लूंगा। एक दिन गुरु अपने बच्चों को अपने बाग में लेकर गया और ले जाकर के पेड़ लगाए थे। वो कुछ पेड़ कल लगाया था, एकदम छोटा था। उसने कहा इसको उखाड़ो। बच्चे ने उसको खट उखाड़ दिया। और दूसरे क्यारी में ले गया, 25 दिन पहले उस पेड़ को लगाया था, थोड़ा मोटा था, बोला उखाड़ो। उसको थोड़ा टाइम लगा उखाड़ने में और उखाड़ दिया। फिर उसने तीसरे क्यारी में लेकर गया, उस पेड़ों को 1 साल पहले डाला था, थोड़े मोटे हो गए, उखाड़ो। वो बहुत प्रयास किए लेकिन उससे निकला नहीं। बोला गुरु नहीं निकल रहा है। उसने कहा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि मेरे बच्चों, अगर तेरे जो बुरी आदतें हैं ना, अगर जड़ बना लिए, मोटे हो गए, पकड़ लिए, तो उससे तुम नहीं उखाड़ पाओगे। कल का लगाऊंगा उखाड़ दिया, 7 दिन का उखाड़ दिया, लेकिन 1 साल वाला पेड़ तुमसे नहीं उखाड़ा, नहीं निकाल पा रहे हो। अपने इस जीवन के बुरी आदतों को जड़ मत बनाने देना, नहीं तो अनरूट नहीं होगा। यू कांट अनरूट इट, तुम उसका अनरूट नहीं कर सकते हो। एक बार उसने अपना रूट फैला लिया, वो बढ़ गया तो। और जीवन में हर चीजों को जागृति से जियो, हर चीजों को। तेरे जीवन में हमेशा कृतज्ञता होना बहुत जरूरी है। जानते हो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जीवन में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस विथ फैमिली इज लव, पेशेंस विथ फैमिली इज लव, पेशेंस विथ अदर्स इज रेस्पेक्ट, पेशेंस विथ self is confidence, and patience with God is faith. Patience with God is faith. Patience with family. अगर परिवार में कभी कोई गुस्सा करता हो, कोई उग्र होता हो, थोड़ा पेशेंस रख लो, मत घबराओ, थोड़ा पेशेंस रख लो, प्रेम बढ़ जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा। कोई कहता हो कि नहीं नहीं अभी ऐसा है, थोड़ा देर पेशेंस रख लो, अभी मत मनवाने की बात मत कर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं मानेगा, झगड़ा हो जाएगा। अगर कभी कोई तेरे घर में जिद कर लेता है तो बोल देना कि अत्वात दिव्यम प्रतहस्तुम प्रेम एतः दीक्षे, तुमको जो हो पसंद वही बात करेंगे, दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। क्या जाता, एक बार मान जाओ। दिन को रात कहने से न रात होने का है, रात को दिन में न दिन होने का, ये होगा क्या? लेकिन अगर तुम उस समय मान गए तो तेरा तो दिन हो ही गया, और नहीं माने तो देख लेना रात भी खराब हो जाएगा तेरा। क्या प्रिंसिपल साहब बोलिए, आप तो इतने बच्चों के गुरु हो, बात सही है ना? अगर मैं गलत कहूं तो बोलो नहीं गुरुजी आप गलत कर रहे हो। हमारे प्रिंसिपल साहब डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल पधारे हुए हैं चंडीगढ़ से, बहुत सज्जन महापुरुष हैं, बहुत सज्जन महापुरुष और मेरे बहुत प्रिय। मेरे बंधुओं, मान जाना, अगर कोई जिद पकड़ लिया है थोड़ा पेशेंस रख लो, थोड़ा पेशेंस, इसलिए कि जानते हो एक चीज जान लेना कि मिस्टेक इन द रोड और ऑन द रोड, इट इज नॉट मैटर हुज मिस्टेक इज इन द रोड या ऑन द रोड, इट इज नॉट मैटर हुज मिस्टेक इज, इट इज मैटर हुज लाइफ इज। रूम के अंदर, घर के अंदर या रोड पर अर्थ ये नहीं रखता है कि गलती किसकी है, अर्थ ये रखता है कि जीवन किसका है। अगर तुम गाड़ी चला रहे हो, गलती तुम्हारी हो या सामने वाले की हो, लेकिन जीवन किसका है ये देख लेना। तुम कहोगे गलती तेरी है, अरे गलती बताने के लिए बचोगे तब तो। एक बात बताओ, जब तुम गाड़ी चलाते हो रोड पर गाड़ी से जा रहे हो और कोई सामने वाला आदमी एकदम रॉन्ग साइड में तेज से आ रहा है, तो तुम क्या करते हो? उसमें ले गाड़ी से मार देते हो क्या? नहीं, बचाते हो, अपनी साइड और भागते हो साइड में, और बाद में उसको भले डांटोगे, लेकिन एक बार तो भगाओ, बचाओगे अपने आप को। और तुम अगर लेफ्ट में साइड लेकर जा रहे हो और उसी समय कोई लॉरी वाला तेरे पीछे से आ गया और हॉर्न मारने लगा, तो क्या करोगे? उस लॉरी में ठोक दोगे क्या तुम? नहीं, उसी से बचोगे, अरे ये मार देगा बेकार। तब तक बचते बचते जा रहे हो, तब तक कोई कार वाला और रॉन्ग साइड घुमा दिया, तो क्या करोगे? ब्रेक लगाओगे,
उससे भी बचोगे और रोड से उतर जाओगे। और उतरते हुए कोई मोटरसाइकिल वाला आ गया तो क्या करते हो? क्या करते हो? और बचते हो कि मोटरसाइकिल वाला ठोक देगा तो इसको भी लगेगा, मुझे भी लगेगा। और नीचे उतरते हो तब तक कोई साइकिल वाला आ गया तो क्या करोगे? और ब्रेक मारोगे और अपने जैसे भी हो अपने आप बचाओगे और सेफ अपने घर पहुंच जाओगे। यही तो करोगे ना? ए बाबू, यही तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूं। यही तो जीवन है, यही तो जीवन है कि जैसे भी हो बचते बचाते तुम जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाओ। बीच में मत अटकना, बीच में मत अटकना। आएगी हेडल, सो मेनी हेडल। कितने हेडल आएंगे जब तुम अपने जीवन को जीने चलोगे तो कितने परेशानियां आएगी। और मैं कहता हूं इन परेशानियों से मत घबराना, पेशेंस रखना। जो टूट गया वो रोड का कंकर, जो नहीं टूटा वो मंदिर का संकर। इन परेशानियों से जो टूट गया वो कंकर, जो नहीं टूटा वो शंकर। ये हमेशा जान लेना। लिखा भी है ना साहब? हाँ मेरे बंधुओं, ये चीज हमेशा जान लेना। किसी भी स्थिति में बचते बचाते निकल करके पहुंच जाना। द पेशेंस विद फैमिली इज लव। अगर परिवार में पेशेंस रखते हो तो प्रेम बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा प्रेम। और पेशेंस विद अदर्स इज रेस्पेक्ट। अगर कोई दूसरा आया है, गुस्सा किया है, थोड़ा पेशेंस रख लेना, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, मत घबराओ, मत घबराओ। अगर दूसरा भी आया है, तुम भी गुस्सा कर लो, तो बराबर झगड़ा, थोड़ी पेशेंस रखो, उसकी भी रेस्पेक्ट हो जाएगी और तेरी भी रेस्पेक्ट, तेरी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी। जानते हो